जब जिंदगी हर मोड़ पर एक इम्तिहान लेने लगे, जब हर सुबह एक बोझ बनकर उगने लगे, जब रातें खामोशी से सवाल पूछने लगे और जब हर सांस थकने लगे, तब दिल बस एक ही बात सोचता है, कब तक ये दर्द रहेगा? कब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा? कब तक हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा? ऐसे वक्त में हर कोई चाहता है कि कोई उसका हाथ थामे और कहे, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। पर जिंदगी अक्सर हमें अकेले ही लड़ना सिखाती है। यही वो समय होता है जब इंसान भीतर से या तो टूट जाता है या फिर खुद को नए रूप में गढ़ता है, जो टूट कर भी बिखरे नहीं। वो ही असली हीरे हैं जिंदगी के। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा लगता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और अपने भी अजनबी लगते हैं। कोई भी हमारी आंखों की नमी नहीं पड़ पाता। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? अंधेरे से डर के दीपक बुझाया नहीं करते, जो राह में कांटे हो तो चलना छोड़ा नहीं करते। जिंदगी मुश्किल है, पर ठहर जाओ जरा, हर रात के बाद ही तो सूरज निकला करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मासम गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, ये मोह, ये दुर्बलता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। उठो, अपने हृदय की कमजोरी को त्याग दो, तुम योद्धा हो। कभी कभी जीवन हमें उस अर्जुन की तरह बना देता है जो कुरुक्षेत्र में खड़ा है, भ्रमित, थका हुआ और टूटा हुआ। पर उसी क्षण एक आवाज भीतर से आती है, उठो, यही तो तुम्हारा क्षण है। जरा सोचो, भगवान ने तुम्हें अब तक संभाला है, तो आगे भी वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो बस देख रहा है कि तू कितना सहकर भी मुस्कुरा सकता है। जिन लम्हों में आंसू खुद को रोक नहीं पाते, उन लम्हों में खुद को रोकना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बहते आंसुओं में भी एक सुकून होता है जब उन्हें समझने वाला कोई अपना होता है। पर जब कोई न हो पास, तब खुद को समझना सीखो, खुद से बात करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। जो कठिनाइयां अभी तुम्हें तोड़ रही हैं, वही कल तुम्हें सबसे मजबूत इंसान बनाएंगी। हर दर्द की भी एक सीमा होती है, हर आंसू एक दिन थम जाता है। जो आज बोझ लगता है, वही कल अनुभव कहलाता है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिर बुद्धिर मुनिरुच्यते। अर्थात, जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, भय, राग और क्रोध से मुक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। आज जो तू सह रहा है, वही तुझे आने वाले तूफानों में अडिग बनाएगा। ना रुकना है, ना झुकना है, हर मुश्किल से टकराना है। जिंदगी चाहे जितनी भी बेरहम हो, हमें फिर भी मुस्कुराना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, जैसे सब है पर फिर भी कुछ नहीं है। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब अंदर से हम टूट जाते हैं, भीड़ में खुद को तन्हा पाए। तो समझो, मन की पुकार है, जिंदगी से शिकवा मत करना। ये भी ईश्वर की कोई तालीम है यार। जब तक जिंदगी आसान थी, सब साथ थे। जैसे ही हालात बदले, लोग भी बदलने लगे। पर शायद यही जीवन का सत्य है, जो लोग साथ छोड़ते हैं, वो तुम्हारे रास्ते से नहीं, तुम्हारे मुकद्दर से छंटते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी है, परंतु दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह होता है। तो जब जीवन तुम्हें तुम्हारे संघर्ष की राह दिखा रहा हो, तब उसे अपनाओ। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हें वो बनाएगा जो दुनिया को चौंकाएगा। वो जो अकेले सफर तय करते हैं, कभी कभी इतिहास रच जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने वालों को रास्ते खुद ब खुद पहचान जाते हैं। जिंदगी जब कठिन लगती है, तब इंसान सवाल करने लगता है, भगवान, मैं ही क्यों? लेकिन गीता हमें यही सिखाती है,
नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हर क्षण में कर्म करना ही जीवन है। रुको नहीं, थको नहीं। जो कुछ भी है, जितना भी है, उससे आगे बढ़ो। कभी कभी हम किसी को खो देते हैं, कोई अपना चला जाता है। वो दर्द शब्दों में बयां नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं, आत्मा न तो मरती है, न जन्म लेती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है। वो केवल शरीर बदलती है। इसीलिए जो गया है वो गया नहीं है, वो बस एक नया रूप लेकर एक नई राह पर है। कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है। कुछ रिश्ते अपनी मियाद पूरी कर जाते हैं, लेकिन वो यादें, वो लम्हे हमेशा दिल में जिंदा रह जाते हैं। इसलिए उस दर्द को संजो लो, उसे अपनी ताकत बना लो। वो आंसू जो आज रात तुम्हारी तकिया भिगोते हैं, वही कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। तू टूटा है, ये सच है, पर तेरा अंत नहीं हुआ। अभी तुझमें जान बाकी है, तेरा सूर्य अभी ढला नहीं है। मत डर इस अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे के बाद ही तो सवेरा होता है। रात की सबसे घनी कालिमा के बाद ही भोर होती है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वो हारते हुए भी लड़ना नहीं छोड़ता। ना हार मानो हालातों से, ना झुको तकदीर के आगे। कभी कभी खुदा भी उनकी परीक्षा लेता है जो सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं। तो अगर आज तुम दुख में हो, अकेले हो, टूटे हो, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें तराश रहा है, एक शिल्प की तरह, जिसे चोटें खाकर ही भगवान की मूर्ति बनाया जाता है। तू बस एक पत्थर है अभी, पर तेरी किस्मत में मूर्ति बनना लिखा है। ये चोटें, ये तकलीफें बस उसी रूप का हिस्सा है। कभी कभी इंसान थक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब चीजें ठीक नहीं होती, तब दिल कहता है अब नहीं होता मुझसे। पर शायद यही वो क्षण होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। थक कर रुक मत जाना, बस एक कदम और चलना। हो सकता है अगला ही मोड़ तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दे। हर उस इंसान से पूछो जो आज बुलंदियों पर है, उसने कितनी बार हार देखी, कितनी बार गिरा, कितनी बार रोया, पर फिर भी रुका नहीं। यही तो फर्क है। दुनिया हारने वालों को नहीं, उठकर चलने वालों को याद रखती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्जुन, तू फल की चिंता छोड़ और केवल कर्म कर। सफलता या असफलता दोनों में समान भाव रख, यही योग है। तो क्यों ना हम भी कर्म करते रहें, भरोसा बनाए रखें। जो वक्त के साथ नहीं टूटता, वो वक्त को भी मोड़ देता है। जो खुद से हार नहीं मानता, वो तकदीर को भी बदल देता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है, वो कल आ सकता है। जो आज छूट गया, वो कल फिर लौट सकता है। लेकिन अगर हौसला छूट गया, तो सब कुछ होते हुए भी हम हार जाएंगे। अगर तू चल रहा है, तो मंजिल भी चल रही है। अगर तू उम्मीद रखे हुए है, तो रास्ते भी खुल रहे हैं। तेरा यकीन ही तेरा सहारा है, यही तुझको पार लगाएगा। जब अकेलेपन का अंधेरा घेर ले, तो अपने भीतर दीपक जलाओ। किसी के इंतजार में मत बैठो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा। तुम खुद अपनी शक्ति हो, किसी और के सहारे क्या जीना, जब खुद का हौसला काफी है। तू अकेला नहीं है इस जंग में, तेरा ईश्वर तेरे साथ है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। तो जब मन कहे कि अब और नहीं, तब मुस्कुराकर कहना, मैं अब और लड़ूंगा। रुक कर क्या मिलेगा, सांसें तो चलती ही रहेंगी। चलो दर्द के साथ जीना सीख ले, क्योंकि उम्मीद कभी साथ नहीं छोड़ती। हमेशा याद रखना, जो रात सबसे लंबी होती है, उसी के बाद सबसे उजला सवेरा होता है। तुम चाहे जितने भी टूटे हो, हर सुबह तुम्हें एक और मौका देती है।
खुद को फिर से खड़ा करने का, फिर से मुस्कुराने का। हर सुबह कहती है, उठो, फिर एक बार जिंदगी जीने की कोशिश करो। हर दिन एक नया पन्ना है जो तुम्हारे हाथों से लिखा जाना है। जब जीवन की राहें अंधेरे से भर जाएं, जब दिल टूट जाए और उम्मीदें दम तोड़ दें, तब एक आवाज भीतर से आती है, रुक मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। शायद आज बहुत कुछ खोया हो, शायद आज के आंसू थमने का नाम न लेते हो, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है, और वही सवेरा तुम्हारे लिए भी आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने हर दरवाजा बंद कर दिया है, हर कोना खामोश, हर रिश्ता अधूरा, हर सपना चकनाचूर। लेकिन यही वो पल है जब भगवान हमें परखते हैं। यही वो वक्त होता है जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे स्वभाव के योग्य नहीं है। उठो, डटकर खड़े हो जाओ। जो लोग आज जीतते हैं, उन्होंने भी कभी हार का स्वाद चखा होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस हार को अपनी आखिरी मंजिल नहीं माना। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, ये हमें गढ़ती है। जब लोहा आग में तपता है, तभी तो तलवार बनता है। और तुम भी उसी लोहे की तरह हो, तप रहे हो, टूट नहीं रहे। शायद तुमने बहुत सहा है, अपनों से धोखा, रिश्तों से चोट, समाज से तिरस्कार, लेकिन तुम अब भी सांस ले रहे हो। इसका मतलब है भगवान को तुमसे अभी और कुछ करवाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है। जो टूट गया है वो फिर जुड़ भी सकता है। बस एक उम्मीद, एक विश्वास जरूरी है। अगर आंखों में आंसू है तो उन्हें बहने दो। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी संवेदनशीलता है। और जो व्यक्ति भीतर से भावुक होता है, वही दुनिया को सबसे बड़ा बदलाव दे सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुअखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान समझो, क्योंकि जो इनसे ऊपर उठता है वही सच्चा योद्धा होता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो कल तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। वक्त बदलता है, ये तूफान भी थम जाएगा। बस तू हिम्मत न हार, ये अंधेरा भी छंट जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग इस वक्त किसी कोने में बैठकर अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अकेले लड़ता है फिर भी हार नहीं मानता। कभी सोचो, अगर अर्जुन हिम्मत हार जाता, अगर वो रणभूमि छोड़ देता, तो क्या गीता होती? नहीं, गीता इसीलिए अमर है क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और मैदान से भागा नहीं। और तुम्हारे जीवन का युद्ध भी ऐसा ही है। अभी मैदान छोड़ना मत। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। शायद तुम कहो, अब मुझसे नहीं होता, अब सब खत्म है। लेकिन रुको, क्या सच में सब खत्म है, या तुमने बस उम्मीद को दफन कर दिया है? कभी अपने भीतर झांको, वहां अब भी एक चिंगारी है, बस उसे हवा देने की जरूरत है। वो चिंगारी ही कल आग बनेगी जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को जला देगी। तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अब वक्त आ गया है। आंखों के आंसू पोंछो, खुद को आईने में देखो और कहो, मैं हारा नहीं हूं, मैं अब भी जिंदा हूं। हर वो व्यक्ति जो आज मुस्कुरा रहा है, उसने कभी न कभी उस गहरी रात का सामना किया है जिसमें उसे अपनी ही सांसें बोझ लगी थी। पर वो रुका नहीं, टूटा नहीं। उसने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। जब टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों पे ताज नहीं होते। तुम्हारी हालत चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हारी आत्मा अब भी उसी भगवान की रचना है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा किया था। अगर अर्जुन को हिम्मत मिल सकती है तो तुम क्यों नहीं? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, अर्थात हे अर्जुन, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
तब उन्होंने केवल शस्त्र की नहीं, आत्मबल की बात की थी। आज तुम्हारा युद्ध तलवारों का नहीं है, पर परिस्थितियों का है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे डर, अवसाद, असफलता और अकेलापन है। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारे भीतर ही पैदा हुए हैं और इनसे जीत भी तुम्हारे भीतर ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के आगे सब झुके, मन ही का तो मीत। तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है, ये एक नया मोड़ है। हो सकता है ये मोड़ दर्दनाक हो, लेकिन ये वही रास्ता है जो तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। शायद कुछ सपने टूट गए हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर कुछ सपनों को इसलिए तोड़ देता है ताकि वो तुम्हें अपने लिए बेहतर सपना दे सके। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पाया है उसे खोने नहीं देते। वो जो रास्तों में मिले उनकी कदर करो, क्योंकि मंजिलें अक्सर रास्तों में ही मिलती है। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है तो ये इस बात का संकेत है कि वह किसी बड़े परिवर्तन से पहले खुद को खाली कर रहा है। जब बादल बरसते हैं तभी तो नई हरियाली आती है। कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा सहना पड़ता है ताकि हम अहम को छोड़ सके। अर्जुन को भी यही भ्रम था, मैं कैसे लड़ सकता हूं अपनों से। लेकिन जब कृष्ण ने उसे सत्य का ज्ञान दिया, तब उसने समझा कि जीवन केवल देह और रिश्तों से नहीं चलता, कर्तव्य और आत्मा के स्तर पर चलता है। और यही तुम्हारा भी धर्म है। हिम्मत रखना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना और चल पड़ना। कहां तक जाओगे दर्द से भागकर? ये तो वही मिलेगा जहां तुम हो। इससे भागो मत, इसे समझो, क्योंकि हर दर्द, हर आंसू एक शिक्षक है। कोई नहीं कहता कि ये सफर आसान है, लेकिन क्या तुमने देखा है, जब रात सबसे काली होती है तभी सूरज उगने के सबसे करीब होता है। तुम्हारा ये दौर एक बीज के अंधेरे मिट्टी में दबे होने जैसा है। एक दिन ये बीज पेड़ बनेगा, छाया देगा, फल देगा, लेकिन आज उसे चुपचाप सहना है। मिट्टी की नमी में खुद को खोना है। रास्ते भी खो जाते हैं, सफर भी रुक जाते हैं, पर जो चलते हैं अपने आप पर, वो कभी नहीं रुकते। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख। गीता भी कहती है, अनित्यम सुख लोका। ये संसार अनित्य और दुखों से भरा है। पर वही गीता ये भी कहती है, मां शुच, चिंता मत कर, मैं हूं। तुम्हारे जीवन की हर लड़ाई में भगवान तुम्हारे साथ है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। जब तक तुम खुद को अकेला मानते हो, तुम कमजोर हो। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे साथ भगवान है, तब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये वक्त जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, यही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। हर टूटन, हर ठोकर, हर अकेलापन, ये सभी तुम्हें एक ऐसे मुकाम की ओर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर तुम गर्व से कह सकोगे, मैं टूटा था लेकिन बिखरा नहीं। जो दर्द देता है वही दर भी दिखाता है, जो रुलाता है वही वजह भी बनता है मुस्कुराने की। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया का हर बड़ा इंसान एक ऐसी आग से गुजरा है जिसे दूसरों ने देखा तक नहीं, लेकिन उन्होंने उसे रोकर नहीं, लड़कर पार किया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नहीं कश्चित क्षणपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तुम्हें चलना ही होगा, रुकने से कुछ नहीं होगा। आज अगर तुम्हें चलने की हिम्मत नहीं है तो रेंग लो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। थक गया हूं, हार गया हूं, अगर ये सोच है तो थोड़ा रुककर सांस लो, लेकिन फिर से उठो, क्योंकि थकना इंसान की फितरत है, लेकिन रुक जाना उसकी हार है। जिंदगी किसी को भी बिना संघर्ष के कुछ नहीं देती। हर कहानी के पीछे दर्द की एक दास्तान होती है। वो हंसी जो किसी के चेहरे पर आज है, वो कभी बहुत आंसुओं से भरी थी। जख्मों को सहा है मैंने मुस्कान में, सुनाई नहीं कभी सिसकिया भीड़ में। जो टूटा वो कांच था, जो जुड़ा वो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है वो केवल तुम्हारा नहीं है, वो उस ताकत का परिचायक है
जिसे अभी दुनिया ने देखा नहीं। शायद आज सबने साथ छोड़ दिया हो, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है और वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। जब तुम पूरी दुनिया से निराश हो जाते हो, तब भगवान तुम्हारे भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं जहां से सच्चा उजाला आता है। यही तो है गीता का सार। अहम त्वा सर्पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। आज तुम्हारी आंखें रो रही हैं, कल यही आंखें मुस्कुराएंगी। बस समय को समय दो और अपने आप को थोड़ा प्यार दो। कभी कभी खुद से भी बात कर लिया करो, क्योंकि सबसे सच्ची आवाज वहीं से आती है। कभी पहाड़ों को देखो, वो कितनी सर्द हवाएं सहते हैं, बारिशें, बर्फ, फिर भी अड़िग रहते हैं। और तुम तो इंसान हो, सोच सकते हो, बदल सकते हो, हिम्मत कर सकते हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, तो एक बार चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण करो। उनसे कहो, हे प्रभु, अब तू ही मार्ग दिखा, और देखना रास्ते दिखने लगेंगे। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है। हर गिरे हुए आंसू के पीछे एक मजबूत इरादा बनता है। जिंदगी एक नदी की तरह है, इसमें चढ़ाव भी आते हैं और उतराव भी, मगर नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। और वही नदी एक दिन समुद्र में मिलती है। तो तुम भी बहते रहो, मत रुकना, मत थकना, मत डरना। जो मुस्कुरा रहे हैं उनके भी जख्म होंगे। बस फर्क इतना है कि वो रोते नहीं, सहते हैं, चलते हैं। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान को अपना हथियार बना लिया होता है। तुम भी वो हथियार चुन सकते हो, मुस्कान, मौन और आत्मविश्वास। और यही है वो रास्ता जो तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां रोशनी है, जहां शांति है। जब जिंदगी सवालों से भर जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तब एक आवाज दिल के अंदर से आती है, सब्र कर, तू अकेला नहीं है। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन वो रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुनहरी होती है। अगर तुम्हारा वक्त आज बहुत बुरा चल रहा है, तो समझ लो एक शानदार सुबह तुम्हारे करीब आ रही है। वक्त लगेगा मगर सब ठीक होगा। हर आंसू मुस्कान में बदलेगा। तू सिर्फ चलना मत छोड़ना, क्योंकि जो चलता है वही बदलता है। जब सब कुछ बिगड़ता है, तब एक चीज है जो तुम्हारे पास अब भी है, वो है तुम खुद। तुम वो हो जिसने अब तक 1000 तूफानों का सामना किया है और आज भी खड़ा है। क्या ये कम है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। अर्थात जो सुख दुख, सर्दी गर्मी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे क्षणिक हैं, सह लो, बीत जाएंगे। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, ये एक बिंदु है, एक मोड़ है। बस रुक कर टूटो मत। जो मुसाफिर थक भी जाए, तो क्या उसका सफर रुक जाता है? नहीं, वो थोड़ा सुस्ताता है, फिर चल पड़ता है मंजिल की ओर। तुम भी वही मुसाफिर हो। बस ये रास्ता कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही तो बहादुरों को बनाते हैं। क्या तुम्हें कभी पेड़ की डाली पर बैठा वो पक्षी याद है? वो कभी नहीं डरता कि डाली टूट जाएगी, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी उड़ान पर, अपने पंखों पर। तुम भी अपनी उड़ान पर भरोसा रखो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। खुद से कहो, मैं वो शख्स हूं जिसे भगवान ने खुद गढ़ा है। मेरी कीमत लोगों की नजर से नहीं, मेरी नजर से तय होती है। तू अगर थम गया तो कहानी यही खत्म हो जाएगी। तू अगर चल पड़ा तो तूफान भी झुक जाएगा। हर किसी को नहीं मिलता वो मुकाम, लेकिन जो पाते हैं उन्होंने अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ी। और वो तुम्हारे भीतर है, उम्मीद। उसे मरने मत देना। आज तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन याद रखो, अकेले चलने वालों की भी एक दिन दुनिया सलाम करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात
योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। फल की चिंता मत करो, तुम बस चलते रहो, मेहनत करते रहो। भगवान तुम्हारे साथ है। दर्द की भी अपनी एक जुबान होती है जो दिल ही समझता है, पर जब यही दर्द तपकर तजुर्बा बन जाता है तो इंसान सोना बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कदर नहीं हो रही तो समझो तुम हीरे हो, और हीरे की पहचान हर किसी की नजर में नहीं होती। जिंदगी का ये कठिन समय तुम्हारे लिए एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए तुम से मिलवाएगा, उस तुम से जो मजबूत है, स्थिर है, शांत है। चलो एक वादा करें खुद से कि अब टूटेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब रुकेंगे नहीं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब डरेंगे नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी जो हो रहा है वो जरूरी है, ताकि कल जब तुम किसी और को सहारा दोगे तो तुम पूरे दिल से कह सको, मैं भी इस दर्द से गुजरा हूं। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है। तुम्हारा ये सफर, तुम्हारी ये पीड़ा तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बना रही है। जब तुम अपनी आंखों से बहते आंसुओं को छुपाते हो, जब तुम हंसते चेहरे के पीछे एक टूटे दिल को लेकर जीते हो, तब ईश्वर चुपचाप तुम्हें देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि तुम हार नहीं मानते, तुम लड़ रहे हो। रोज, हर लम्हा। कभी किसी से मत कहना कि तुम टूट चुके हो। लोग तमाशा बना देते हैं उन दियों का भी जो आंधी में भी जला करते हैं। क्या तुम जानते हो, सबसे मजबूत वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, बल्कि सबसे मजबूत वो होता है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। जीवन का हर दिन एक युद्ध है, तुम्हारे मन से, तुम्हारी परिस्थितियों से, और कभी कभी अपने ही अपनों से। और इन सब से लड़ते हुए जो इंसान मुस्कुराता है वही असली विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। अर्थात इंसान को अपने ही द्वारा अपने को उठाना चाहिए और खुद को कभी गिराना नहीं चाहिए। खुद को ही अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम खुद हो। ये दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। कभी खुद से मिलकर देखो। बहुत कुछ कहता है वो खामोश इंसान जो रोज मुस्कुराता है और रातों को तन्हा रोता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुर्बल पक्ष नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का वो हिस्सा है जो तुम्हें और गहराई से इंसान बनाता है। जब तुम पीड़ा को समझते हो तभी तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछ पाते हो, और यही बनाता है तुम्हें विशेष। क्योंकि जिसने खुद गहराई से सहा हो वो कभी किसी और को सताता नहीं। जिंदगी ने जो भी दर्द दिए वो सबक बन गए। अब कोई दुख डराता नहीं, क्योंकि अब आंसू भी हथियार बन गए। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। मत सोचो कि ये अंत है, ये एक अध्याय है और अभी कई पन्ने बाकी हैं जिनमें सफलता, प्रेम, शांति और संतोष लिखा जाना है। हर दिन जब तुम उठते हो और एक और कठिन दिन का सामना करते हो, तुम दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हो कि हिम्मत क्या होती है। शायद कोई और तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, शायद कोई नहीं पूछेगा कैसे हो, लेकिन श्री कृष्ण से बात करके देखो, वो तुम्हारे हर विचार को सुनते हैं, हर आंसू को समझते हैं, हर दर्द को सहलाते हैं। न हार मानो, न रुकने दो सांसों को। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर आता है। यही आशा तुम्हारा दीपक है, यही विश्वास तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे अंदर जो संघर्ष चल रहा है वो एक नए जन्म की तैयारी है। जैसे मां के गर्भ में बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहता है, फिर एक नई रोशनी में आता है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो सह गया वो गड़ गया, जो रुक गया वो मिट गया, और जो बढ़ गया वो खुद को पा गया। तो चलो अपने आंसुओं को आज अपना अर्घ्य बना दो, अपनी हर हार को आज अपनी प्रेरणा बना लो, और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कभी किसी शांत पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर देखो, कितनी ठंडी हवा चलती है, कितना सन्नाटा होता है,
पर उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितनी चढ़ाई, कितना संघर्ष, कितनी सांसें टूटती है। ठीक वैसे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भी तकलीफें जरूरी है। कुछ पाने के लिए, कुछ खोना नहीं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तब जाकर वक्त खुद कहता है, अब तू तैयार है। तुम इस वक्त एक तपस्या से गुजर रहे हो, एक साधना से, और साधना हमेशा अकेली होती है। यही वो समय है जब तुम अंदर से निखरते हो, टूटते नहीं, तराशे जाते हो। शायद तुम कहो कि तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, शायद तुम ये सोचो कि भगवान भी तुम्हें भूल चुके हैं, लेकिन सच ये है, जब कोई नहीं दिखता तभी तो भगवान तुम्हारे सबसे पास होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो अपने मित्र और शत्रु को मान और अपमान को समान समझे वही योगी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये दुख, ये तिरस्कार, ये उपेक्षा तुम्हें एक योगी बना रहे हैं, तुम्हें उस स्तर तक ले जा रहे हैं जहां संसार के भाव तुम्हें छू नहीं सकते। कभी तो खुदा से भी लड़ लेना चाहिए, उससे कहो, बहुत सह लिया, अब तू मेरी जगह आकर सह। ईश्वर कभी हमें हमारी शक्ति से ज्यादा दुख नहीं देता, वो सिर्फ हमें इतना ही देता है जिससे हम भीतर से उस लोहे की तरह बन जाए, जिसे आग ने कभी तोड़ा नहीं, बस निखारा। तुम्हारी ये रातें जब सब सोते हैं और तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, ये सब गवाही दे रही है कि तुम भावुक हो लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि जो अपनी भावनाओं को पहचानता है वही सच्चा योद्धा बनता है। तू अकेला नहीं है, हर किसी के सीने में एक टूटे हुए सपने की जगह होती है, पर वो जो हार नहीं मानते वही नई सुबह बनते हैं। आज तुम जिस दर्द में हो वो कल किसी और की प्रेरणा बन सकता है। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो वो शायद किसी को जीने की हिम्मत दे दे। मत सोचो कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ जा रहे हैं, हर आंसू तुम्हें साफ कर रहा है, हर ठोकर तुम्हें नया आकार दे रही है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्रिया उस दर्द का जिसने मुझे इंसान नहीं चट्टान बना दिया। अब मैं टूटता नहीं, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है जो भी टूटता है वो फिर से जुड़ सकता है, पर अब पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। तुम अब भी सांस ले रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी कहानी अब भी जिंदा है, और जब तक तुम्हारी कहानी जिंदा है तब तक चमत्कार संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया, जब तक कर्म है तब तक परिवर्तन है, और जब तक परिवर्तन है तब तक जीवन है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तब वहीं से एक नया रास्ता बनता है, अंदर से, अपनी सोच से, अपने भरोसे से। बाहर की दुनिया ठोकर देती है, लेकिन तुम्हारा मन अगर स्थिर हो तो तूफान भी झुक जाते हैं। साहिलों ने कभी तूफानों को नहीं रोका, जो नावें डरी वो लौट गई, लेकिन जिन्होंने भरोसा रखा अपनी पतवार पर वो समंदर पार कर गए। तुम भी वो नाव हो जो आज लहरों से टकरा रही है, लेकिन ये लहरें तुम्हें डुबोने नहीं बल्कि आगे ले जाने के लिए उठ रही है। हर संघर्ष एक नई दिशा है, हर गिरावट एक नई ऊंचाई का संकेत। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। यानी जो तुम्हारा मार्ग है, जो तुम्हारी सच्चाई है, उस पर चलना चाहे कितना भी कठिन हो, सबसे शुभ है। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम जीवन से भागने के लिए नहीं बने हो, तुम लड़े बिना झुकने वालों में नहीं हो। तुम वो हो जिसे हर दर्द ने तपाया है, लेकिन मारा नहीं। जब सबने छोड़ दिया था साथ, तब भी तू जिंदा रहा। जब खुद पर भी भरोसा डगमगाया, तब भी तू चलता रहा। ये क्या कम है कि आज भी तू हार कर जी रहा है, और ये जीना ही एक जीत है। जिन्हें तुम अपना समझते थे, उन्होंने शायद तुम्हें गिरता हुआ देखा होगा और आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन यही तुम्हारा अवसर है। अपने पैरों पर खड़े होकर
दुनिया को दिखा देने का कि कोई और तुम्हारा भाग्य तय नहीं कर सकता। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है तो हर सांस के पीछे एक मकसद है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं। हार कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हर दिन उठना और फिर से लड़ना, यही असली बहादुरी है। कभी सूरज को देखो, रोज डूबता है, फिर भी हर सुबह फिर से निकलता है। न वो बीते कल की हार से डरता है, न किसी अंधेरे की गहराई से, और वो हर दिन रोशनी लाता है। तुम्हें भी सूरज जैसा बनना है, रोशन तपता हुआ, लेकिन हर किसी को जीवन देता हुआ। जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो साधना है, और जो आने वाला है वो तुम्हारी तपस्या का फल है। इसलिए हिम्मत मत हारो। जिसे लोग पागल कहते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो ज़माने से नहीं, अपने सपनों से बात करते हैं। शायद आज कोई तुम्हारे सपनों को समझ न पाए, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए, लेकिन याद रखो, रुकने वालों को इतिहास नहीं याद रखता। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो गिरकर भी आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने यही तो अर्जुन से कहा था, मां निषादः कर्मणाम। तुम कर्म करो निष्काम भाव से, फल की चिंता छोड़ दो। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, दोस्त नहीं, रास्ता नहीं, तो चिंता मत करो। भगवान ने जब जीवन दिया है तो उसमें सब कुछ धीरे धीरे भर देंगे। तुम्हारा बस एक काम है, रुकना मत। गिरो, थको, रो लो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम चल रहे हो तब तक हार नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो कुछ टूट रहा है वो तुम्हारी आत्मा को बड़ा बना रहा है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही जीवन की ठोकरें तुम्हें संपूर्णता की ओर ले जा रही है। हर टूटन के पीछे एक आकार छिपा है, हर बिखराव के पीछे एक निर्माण छिपा है। शायद तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही इतनी परीक्षाएं मिलती हैं? तो जवाब है, क्योंकि भगवान जानते हैं तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो जब तक तुम कर्म करते रहोगे तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, पर रुकते ही, सोचते ही, डरते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। इसलिए उठो, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि ये वक्त भी बदल जाएगा। वो जो आज हंस रहे हैं कभी वो भी रोए थे, वो जो आज सफल है कभी वो भी गिरे थे। हर एक कहानी में संघर्ष होता है, और हर संघर्ष में एक मोती छुपा होता है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो डटे रहते हैं, जले रहते हैं, तपते रहते हैं। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें अकेला कर दिया है तो समझ लो, भगवान चाहते हैं कि तुम सबसे पहले खुद को जानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। सब कुछ खोकर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान हो वही सबसे अमीर है। आज जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे, लेकिन वो तभी होगा जब तुम आज की रात बर्दाश्त करोगे। रातें चाहे जितनी भी लंबी हो, सूरज को कोई रोक नहीं सकता, और तुम भी वही सूरज हो जो बादलों से ढका है लेकिन बुझा नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया, न त्वेवाह जातु नासन अत्व नेमे जनाधिपाए। न मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे, न ये राजा लोग। हम सभी थे, हैं और रहेंगे। ये जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारी आत्मा आज ये सह रही है ताकि कल वो औरों की आत्मा को सहारा दे सके। दर्द वही जो भीतर से उगता है, और शक्ति भी वही जो भीतर से फूटती है। दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, लेकिन तू वो आग है जो राख से दोबारा जल उठती है। मत डरो, न तन्हाई से, न असफलता से, न दुनिया के तानों से, क्योंकि इन सब से ऊपर तुम्हारा आत्मसम्मान है, तुम्हारा संकल्प है, और यही संकल्प तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई और तुम्हारे जैसे नहीं पहुंच पाया। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन तुमने देखा है ना, कितनी बार तुम्हें लगा कि ये आखिरी है,
और फिर भी तुम सुबह उठे, फिर भी तुमने चलना शुरू किया, फिर भी तुमने सांस ली। ये छोटी छोटी बातें ही बताती हैं तुम अंदर से कितने मजबूत हो। जो टूट कर भी मुस्कुराना जानता है, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। क्या तुमने कभी गौर किया है, बीज जब धरती के नीचे डाला जाता है तो उसे अंधेरे में दम घुटने लगता है, मिट्टी का भार उसे दबाता है, लेकिन वो बीज चुपचाप अपनी जड़ें जमाता है और एक दिन वही बीज पेड़ बनकर आसमान को छूता है। आज जो कुछ तुम सह रहे हो वो बीज की तरह ही एक तैयारी है। तुम अभी मिट्टी में हो, दबे हुए हो, अकेले हो, पर एक दिन इसी मिट्टी से तुम उभरोगे और तुम्हारी छाव दूसरों के लिए राहत बनेगी। तू बस थोड़ा और रुक जा, थोड़ा और सहले, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो दर्द से डरते नहीं। भगवद गीता में एक और दिव्य ज्ञान आता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक ही परम सत्ता के अंश हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम उसी विराट शक्ति का हिस्सा हो। तुम में भी वो ही प्रकाश है। क्या तुम उस प्रकाश को महसूस कर सकते हो? वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आंखों के आंसू में, तुम्हारे सीने के दर्द में, तुम्हारी चुप्पी में। जो आवाज तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारे अंदर है। बस एक दिन उस चुप्पी में बैठो और खुद से कहो, मुझे फिर खड़ा होना है। एक दिन आएगा जब ये दिन बस एक याद बनकर रह जाएगा। वो दिन जब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, हाँ, मुश्किलें आई थी पर मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि ये सच्चाई है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका आना स्थायी नहीं होता। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन हर सुबह लौटता भी है। तुम्हारे जीवन का सूरज भी फिर से निकलेगा। सफर चाहे जितना भी लंबा हो, कदम दर कदम चलता इंसान एक दिन मंजिल को पा ही लेता है। तुम्हारी ये रातें, ये अश्रु, ये बेचैन सांसें, सब तुम्हारे परिवर्तन की तैयारी है। कभी सोचो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या तुम अपने भीतर की ताकत पहचान पाते? नहीं, ताकत पहचानने के लिए संघर्ष जरूरी है और तुम वो कर रहे हो। तू अकेला नहीं है जो रोता है रातों को, पर तू अलग है क्योंकि तू रुकता नहीं। चलते रहो, ढूंढते रहो और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करते रहो। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ते साफ दिखते हैं और न ही मंजिल का कोई निशान मिलता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? लेकिन इन सवालों के बीच एक आवाज आती है, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके सामने भी यही सवाल थे। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। युद्ध करना था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। कांपते हाथों से उसने गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उस इंसान के शब्द थे जिसे दुनिया वीर मानती थी, लेकिन उस पल वो भी टूटा हुआ था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, ये दुर्बलता तुमको शोभा नहीं देती। उठो और अपने धर्म का पालन करो। इसी भाव को समझने की जरूरत है। जब तुम हार मानते हो, रोते हो, तो भगवान तुमसे यही कहते हैं, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वो शायद उससे कहीं बेहतर होगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, हर गम के बाद एक मुस्कान भी आती है। मत रो उस पर जो बीत गया, क्योंकि जो आएगा वो नई उम्मीदें लाएगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, कोई अपना साथ छोड़ दे या सपने बिखर जाए। हर इंसान इन परिस्थितियों से गुजरता है,
लेकिन जो इंसान इन हालात में भी मुस्कुरा कर कह देता है कि जो होगा अच्छा होगा, वही सच्चा योद्धा होता है। रोने से कोई हल नहीं निकलता, आंसुओं से रास्ते नहीं खुलते। हाँ, दिल हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन अगर रोकर बैठ जाओगे तो मंजिल और दूर हो जाएगी। इसलिए उठो, खुद को संभालो और भरोसा रखो, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर क्या, जो गिरकर उठ जाए वही सच्चा रहगुजर होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब एक समान है। जो इन द्वंद्वों में स्थिर रहता है वही योगी है। मतलब अगर अभी दुख है तो ये स्थायी नहीं है, और अगर तुम धैर्य रखोगे तो ये दुख भी बीतेगा और फिर से उजाला होगा। एक बार एक आदमी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शादी टूट गई और घर में पैसे भी नहीं बचे। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से पूछता, क्यों हो रहा है मेरे साथ, और भगवान की मूर्ति शांत रहती। एक दिन उसने सपना देखा, भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जो तुम्हें तोड़ देगी, और उस चीज की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हें बना देगी। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझो भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। शायद हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन क्या हमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो हमें दुख दे गया वही अंत में हमारे लिए वरदान बन गया। जिस दोस्त ने हमें धोखा दिया उसी की वजह से हम खुद पर भरोसा करना सीखे। जिस नौकरी से निकाला गया उसी के बाद हम अपना कुछ शुरू कर पाए। जो बिखरा उसी से नई रचना हुई। कभी कभी गिरकर टूट जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से बना सके। भगवत गीता हमें ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, वो तो ये कहती है कि दुख होगा, लेकिन तुम्हें उसमें भी स्थिर रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। यानी अगर तुम दुख में भी उसी भाव से जीते हो जैसे सुख में, तो तुमने जीवन का सार समझ लिया। तो जब मन उदास हो, जब आंखें नम हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तब बस ये एक बात याद रखना, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है। हर आंसू किसी न किसी सत्य का दरवाजा खोलता है, और हर टूटन हमें खुद के भीतर की ताकत से मिलाने आती है। बस एक पल ठहर कर देखो, क्या तुम्हारे टूटने के बाद तुम वही इंसान रहे? नहीं, तुम बदल गए, और शायद बेहतर के लिए। तू गिरा है तो क्या हुआ, हवा भी तो नीचे से ही उठाती है। बस तू बैठ मत जाना, वरना जिंदगी वही रुक जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन क्या वो सब कुछ था? जो हमारे पास बचा है, क्या हम उसका मूल्य जानते हैं? हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा आत्मबल, और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर की वो आवाज जो बार बार कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, तुम युद्ध करने के लिए पैदा हुए हो, न कि पीछे हटने के लिए। हर इंसान इस जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आया है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक परिस्थितियां तुम्हें बार बार बुलाती रहेंगी। हर हार में छुपा होता है एक नया अवसर, हर आंसू में छुपा होता है एक उजला सवेरा। हम सबको तकलीफें मिलती हैं, कुछ रिश्तों से, कुछ हालातों से, कुछ अपने ही विचारों से, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तो अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम सच्चे हो, तो चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कभी अकेले बैठे हो तो ध्यान देना, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब भी कोई होता है। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें परख रहा है, और जब तुम इस परीक्षा में खरे उतर जाओगे, तब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिसे तुम आज खोने का गम मानते हो, कल वही तुमसे कहेगा, शुक्र है तूने मुझे जाने दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम कुछ खोते हो तो मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस विश्वास रखो कि जो होगा वो तुमसे बेहतर सोच के साथ होगा। एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा कुछ दिन बाद उस खिलौने को भूलकर नए खेल में रम जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में जब कुछ टूटे बिखरे तो उसका मातम मनाओ, पर उसमें फंसे मत रहो। आगे बढ़ो। जो गया वो भाग्य था, जो मिला वो प्रारब्ध है, और जो मिलेगा वो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। तुम्हारा भाग्य आज रो रहा है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो और याद रखो, तुम्हारा हर कदम चाहे धीमा ही क्यों न हो, तुम्हें किसी ना किसी दिशा में ले जा रहा है। कोई तुमसे छिन गया हो, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें छोड़ गया हो, चलो अच्छा हुआ, उसने खुद अपने हाथों से रास्ता साफ कर दिया। कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, कहने दो, तुम बस अपने बारे में सच्चा रहो, क्योंकि अंत में जो सच होता है वही टिकता है। जिसे तुमने खोया समझा वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का बोझ था, और जिसे भगवान दे रहा है वो तुम्हारी उड़ान के लिए पंख है। याद रखो, जब भी हालात बेकाबू लगे, जब भी आंसू थमने का नाम न ले, एक बार बैठकर शांत हो जाना, आंखें बंद करना और भीतर से आवाज देना, हे कृष्ण मुझे शक्ति दे, और देखना वो आ जाएंगे। क्योंकि गीता के अनुसार तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, यानी हर समय मेरा स्मरण करो और कर्म करते रहो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने गहरे जख्मों के बाद भी टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने सीखा होता है सब कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन भरोसा रखना हमारे बस में है। और यही भरोसा उन्हें संभाले रखता है जब सारी दुनिया गिरा देने में लगी होती है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, खुशी का रास्ता निकल ही आता है। हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना गया। हर वो सपना जो टूट गया, उसने तुम्हें सिखाया कि अब अपनी नींव और मजबूत करनी है। हर वो लम्हा जब तुम रोए, वो दरअसल तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाने आया था। भगवत गीता में एक और बहुत ही अद्भुत विचार है, विनाश काले विपरीत बुद्धिया। अर्थात जब विनाश पास होता है तो हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। हम सही को गलत समझने लगते हैं और गलत को पकड़ने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बड़ा दुख आ जाए, तो शांत रहो, निर्णय मत लो, रोना मत, बस रुको, क्योंकि ये समय तुम्हारी परीक्षा है। जैसे एक बीज को उगने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को खिलने से पहले दर्द सहना पड़ता है। तुम्हारे आंसू आज जमीन को गीला कर रहे हैं, लेकिन यही आंसू कल एक नई फसल बन जाएंगे। उम्मीद की, विश्वास की, प्रेम की। क्या तुमने कभी बारिश होते समय उस किसान को देखा है जो भीगते हुए भी मुस्कुराता है? क्योंकि वो जानता है ये बारिश उसके खेतों के लिए वरदान है, जबकि कोई और उसी बारिश में छाता ढूंढ रहा होता है। फर्क है सोच का। जीवन में भी यही फर्क लाना होगा। हालात तो सबको मिलते हैं, लेकिन सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कभी खुद से मिलो जब टूट जाओ, तब समझ में आएगा कि कितनी ताकत छुपी है तुम में। कृष्ण ने कहा था, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान अवसादेत, यानी खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम खुद को उठाओ, और इसके लिए किसी और का इंतजार मत करो। कभी किसी कमरे में अकेले रोए हो? कोई पास नहीं था, सिर्फ तुम्हारा दिल और तुम्हारे विचार। उस वक्त जो चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, वो था तुम्हारा भगवान। वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा साहस देख रहा था। मत सोचो कौन तुम्हारे साथ है, जब भगवान तुम्हारे साथ है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें गिराया, तब तुम्हारे पास दो रास्ते थे, या तो हार मान लो या फिर नई ऊर्जा से खड़े हो जाओ। और आज जब तुम ये पढ़ रहे हो,
तो इसका मतलब है कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। कभी ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जब एक पेड़ गिरता है तब कई बीज जमीन पर गिरते हैं और वहां से नया जंगल खड़ा हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा दुख आज तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो। हर अंत एक नई शुरुआत है। हर आंसू एक नई चमक की पहचान है। भगवान कभी किसी को उनके कर्म से ज्यादा या कम नहीं देते। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ है कि अपने मार्ग पर अड़िग रहो, दूसरों से तुलना मत करो। कभी किसी की मुस्कान देखकर ये मत समझना कि उसे कोई दर्द नहीं। हो सकता है वो भी टूटा हुआ हो, लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने मुस्कुराना चुना। और यही फर्क है। जो रोकर बैठ जाता है वो वही रह जाता है। कभी कभी हम किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है अब इससे आगे कुछ नहीं, जैसे जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुके हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर तब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखते जब तक सब कुछ अच्छा न हो जाए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझो कहानी अभी बाकी है। रात की स्याही चाहे कितनी भी घनी हो, सूरज को उगने से रोक नहीं सकती। गम कितना भी भारी हो, खुशियां लौट ही आती है। तुम जिस चीज को अपना अंत समझ रहे हो वही शायद तुम्हारी नई शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब तुम रोना बंद करोगे और चलना शुरू करोगे। तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पिछली हार को पकड़े बैठे हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नास नत्व नेमे जनाधिपा, यानी ना मैं कभी नाशवान था, ना तुम और ना ये योद्धा। इस शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा का अंत नहीं होता। तो जो आज टूटा है वो सिर्फ बाहरी आवरण है। तुम्हारी आत्मा आज भी अडिग है, स्थिर है, अमर है। जिन्हें तुमने खो दिया वो सिर्फ समय का हिस्सा थे। जो तुम्हारे साथ रहेंगे वो आत्मा से जुड़े हैं। हम बार बार अतीत में जाते हैं, बार बार सोचते हैं, काश वो रिश्ता बच जाता, काश वो नौकरी न जाती, काश वो बात न होती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वो सब न होता तो तुम आज जैसे बने हो वैसे कभी नहीं बन पाते। दुखी इंसान को गहराई देता है। जैसे नदी जितनी गहरी होती है उसकी धारा उतनी ही शांत होती है। जो इंसान आज सब कुछ खो चुका है वो कल किसी और को जीवन देने वाला बन सकता है। जिसे तूने आज रोकर विदा किया है वही कल तुझे धन्यवाद कहेगा। कभी भगवान से शिकायत मत करो। वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें आकार देते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है वैसे ही ईश्वर तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, चमको और फिर दुनिया के लिए मिसाल बनो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे भगवान तुम्हें सही फल देंगे, सही समय पर। आज जो तुम्हें मिला नहीं उसका गम मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उससे भी बेहतर के लिए रोका हो। जिस दरवाजे पर तुम रो रहे हो शायद उसके पीछे आग थी। भगवान ने वो दरवाजा बंद किया ताकि तुम जलो नहीं, संभलो। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो रोशनी मत ढूंढो, खुद दिया बन जाओ। तुम वही हो जो अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आज शायद खुद की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कल कोई और इन्हीं आंखों को देखकर कहेगा, तुमने मुझे जीना सिखाया। जो टूट कर भी मुस्कुराए वही सच्चा जीवन योद्धा होता है। हर बार जब तुम हार मानते हो तो वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर है रोने लगता है, और हर बार जब तुम मुस्कुराते हो वो बच्चा फिर से सपने देखने लगता है। इसलिए कभी हार मत मानो, उस मासूम सपनेबाज को मत तोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आज के अपने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहोगे, इनकी जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बदल दिया। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
कभी शिकायत मत करो। शायद ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी हो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है। कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे। लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो। हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है, जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है। और जब तक भरोसा जिंदा है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते, जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो, वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है, वैसे ही तुम भी तप रहे हो, और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है, और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको, तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही है। जिस दर्द को तुम आज से नहीं पा रहे, वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन एक शर्त है, रोना है तो रो लो, मगर रुकना मत। तू थक गया है ये मानता हूं, पर तू टूटा है ये नहीं मानूंगा, क्योंकि जो दिल में कृष्ण को रखता है वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ श्लोक नहीं कहे, उन्होंने उसके अंतर्मन को झकझोरा। और यही हमें भी करना होगा। हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जो डरता है, भागता है, रोता है, और हमारे अंदर भी एक कृष्ण है
जो शांत है, स्थिर है, जानता है कि सब ठीक होगा। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, किसी और से, किसी नई चीज से या रोकर। लेकिन सच ये है कि उस खालीपन को केवल समझ भर सकती है, और समझ तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, भीतर झांकते हैं। भीतर झांको तो मिलेगा कृष्ण का स्पर्श, बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा सिर्फ शोर। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहीं से रास्ता निकलता है, अंधेरे में ही दिया जलाया जाता है। और तुम्हारे जीवन का वो क्षण जब सब बिखरा हो, वही तुम्हारा निर्माण भी कर रहा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये स्थायी नहीं है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो आज का दुख है वो कल चला जाएगा। जैसे रात चली जाती है, जैसे तूफान के बाद धूप निकलती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा। बच जाना नहीं, टूट जाना नहीं। जो दुख से डर गया वो सुख तक कभी नहीं पहुंचा। जो रोते रोते भी चलता रहा वो ही असली विजेता बना। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या सबके सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप रोते हैं और फिर अगली सुबह खुद को समेटकर मुस्कुराकर चल पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी उन्हें आजमाने आई है, हराने नहीं। कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख दुख, लाभानि, विज्य पराजय, इन सभी को संभाव से देखो। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी हंस सको, तब तुमने जीवन को जीत लिया। जो मुस्कुरा सके तब भी जब आंखों में आंसू हो, समझ लो उसी ने जीवन का रहस्य जान लिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम में भावनाएं हैं, इंसानियत है, प्रेम है। लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह काले बादल ही सबसे भारी बारिश लाते हैं, वैसे ही गहरे दुख ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अपने दुख से मत डरो, उसे समझो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हारा शिक्षक भी है। जिस अंधेरे ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया वो ही तुम्हें रोशनी की कद्र सिखाएगा। तुम आज भले अकेले हो, पर याद रखना भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, वो तुम्हारे साथ है। बस तुम उन्हें महसूस करना सीखो। अगर दुखी हो तो हिम्मत रखो, इसे अभी सुनो। जब जीवन की लहरें शांत होती हैं तो हर कोई नाविक बन जाता है, मगर जब आंधियां उठती हैं तभी पता चलता है कि कौन डूबा और कौन किनारे तक पहुंचा। इस संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आंखों से आंसू, दिल से आहें और मन से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पर उसी वक्त एक आवाज भीतर से आती है, हिम्मत रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दर्द की एक भाषा होती है और हर आंसू की एक कहानी, लेकिन उन कहानियों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर से जोड़ा हो। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसमें तुम असफल हो जाओ। वो बस तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। टूटकर बिखर जाओ, मगर फिर समेटना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं, अनुभव बनते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, ये निष्क्रियता, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई की बात है। चाहे वो गरीबी से हो, अकेलेपन से हो या अपनों के धोखे से हो। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोचते हैं
मैं कैसे जीऊं जब सबने साथ छोड़ दिया? कैसे मुस्कुराऊं जब अंदर रो रहा हूं? कैसे भरोसा रखूं जब अपनों ने ही जख्म दिए? पर यही तो परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां परिणाम भी होगा। दुख आया है तो जाएगा भी। कभी कभी तूफानों से पहले शांत समंदर भी डरा देता है, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं है, तुम्हारा टूटना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डूब जाना, खुद को खत्म मान लेना, ये गलत है। क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसकी शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थ आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसे कोई मार सकता है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। तो सोचो, जब तुम्हारा मन टूटता है तब आत्मा कैसे हार सकती है? जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही दुख में आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। बस तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से ढकी होती है। कभी गिरने दो खुद को, कुछ पलों के लिए टूट जाने दो, फिर खुद उठो और इस बार हौसलों से चलो, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। इसीलिए उठो, चुप रहो और काम करो। बोलने का वक्त तब आएगा जब तुम्हारी जीत गूंजेगी। कोई नहीं समझता कि किसी को रोज मुस्कुराने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश है, हो सकता है वो अकेले रोने से डरता हो। पर डरो मत, गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, इन सबको समान मानो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, ये बीत जाएंगे। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। जख्म गहरे हैं पर भर जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं, मगर वहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया बनता है। जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो और भी घना होकर वापस आता है। और सुनो, मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचो, शायद मैं ही इतना मजबूत हूं कि ये सब सह सकूं। वो जो तकलीफ है ना, उसी के पीछे भगवान का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। कोई अकेलेपन से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने सपनों के बिखरने से। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी शुरुआत। तुम्हें भी चुनना है, हार माननी है या लड़कर जीतनी है। चलो चले उस राह पर जहां आंसू भी मोती बन जाए, जहां दुख भी ताकत बन जाए, जहां तूफानों में भी कोई दीप जलता हो। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है, तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो, पर रुक मत। थक, पर हार मत मान। गिर, पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है,
ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।